Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 14 of English literature. The chapter name is The Two Brothers. इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था दो भाइयों के बारे में. एक एल्डर ब्रदर था, एक यंगर ब्रदर था. एल्डर ब्रदर बहुत ही विक्ड पर्सन था और बहुत ही क्रूअल था, और यंगर ब्रदर बहुत ऑनेस्ट मैन था. उसके कई सारे चिल्ड्रन थे, बहुत सारे चिल्ड्रन थे, एक बड़ी फैमिली थी. लेकिन वो इतना पुअर था कि उसके घर पर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर पे बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं था. तो वो निकल पड़ता है खाने की खोज में. पहले अपने भाई के पास जाता है. उसका भाई उसको बैगर यानी भिखारी कह करके उसके फेस पर गेट बंद कर लेता है और उसको भगा देता है. फिर वो सोचता है कि मैं बिना खाने के घर जाकर के क्या करूंगा. तो वो फॉरेस्ट में घूमता रहता है कि अपने बच्चों के खाने के लिए कुछ लेके चला जाए. तो उसको वाइल्ड पेयर्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं होते, बहुत खट्टे होते हैं. तो फिर वो उसको याद आता है कि उसको किसी ने बताया था कि माउंटेन के टॉप पर एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल का बना हुआ एक महल टाइप का है जहां पर कुछ मैन वहां पर तपस्या करते हैं. तो वहां पर फायर भी रहता है, क्योंकि उस समय बहुत ठंड थी. तो वो सोचता है कि वहां अगर मुझे खाना मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं फायर से अपने आप को वार्म कर लूंगा, गर्म कर लूंगा. फिर क्या होता है, वहां पर जब वो जा करके देखता है तो वहां पर उसे दिखाई देता है कि 12 स्ट्रेंज मैन वहां पर फायर साइड के चारों ओर बैठ के एक दूसरे की प्लेस बदलते हुए वहां पर अपने आप को वार्म करते रहते हैं. फिर उसमें से फिर वो उनसे पूछता है कि क्या मैं अपने आप को वार्म कर सकता हूँ. तो उसको बुला करके वो सब अपने पास बैठा लेते हैं. फिर उस जो फायर में से एक ओल्ड मैन निकलता है तो वो उससे पूछता है उसकी सारी प्रॉब्लम. तो वो बताता है कि उससे कहता है कि तुम जो ये फायर में से जो भी जिसको कहते हैं एम्बर्स, लकड़ी के जलते हुए टुकड़े जो हैं उसको तुम अपने पास रख लो और घर पर जा करके इसको जला देना और अपने कॉटेज को तुम गर्म कर सकते हो. ये बोल करके उसको कहते हैं कि तुम अपने घर जल्दी चले जाओ. फिर वो अपने बैग को कंधे पर रख करके चला जाता है. उसको ये लगता है कि ये गर्म क्यों नहीं है. फिर क्या होता है, जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि वो सारे जो जली हुई लकड़ियां रहती हैं, कोल कह लो या बर्निंग पीसेस ऑफ वुड कह लो, तो वो सारी गोल्ड पीसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं. फिर उसके बड़े भाई को पता चल जा कुछ उसको डाउट होता है, क्योंकि उसकी वाइफ, यंगर ब्रदर की वाइफ जो होती है वो उससे स्केल, मेजरिंग स्केल, वेइंग स्केल मांगने जाती है. तो वो उसको कुछ डाउट होता है. फिर वो स्केल में नीचे ग्रीस लगा करके और अपनी यंगर ब्रदर की वाइफ को दे देता है. और जब वापस आती है स्केल तो उसके नीचे गोल्ड का पीस चिपका रहता है. फिर क्या करता है वो, यहाँ बॉटम तक मैंने पढ़ाया था. This truly surprised him. He surmised that his brother might have joined a band of robbers. Uh, He truly surprised. जब उसको दिखता है कि उसकी स्केल में गोल्ड का पीस चिपका हुआ है तो वो बहुत सरप्राइज हो जाता है और ये शॉक्ड हो जाता है. उसको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो भाई है वो किसी डकैतों या रॉबर्स यानी डकैतों से बैंड ज्वाइन कर लिया है. सो ही हरी टू हिज ब्रदर्स कॉटेज, शोड हिम द पीस ऑफ गोल्ड एंड थ्रेटन मीन्स धमकी देना होता है. तो वो पीस ऑफ गोल्ड लेकर के यंगर ब्रदर के घर पर जाता है और उसको धमकी देते हुए कहता है कि टेल मी वेयर दिस गोल्ड केम फ्रॉम. मुझे बताओ कि ये गोल्ड का टुकड़ा कहाँ से आया तुम्हारे पास. और आई शैल हैव यू ब्रॉट बिफोर द जस्टिस ऑफ द पीस, और नहीं तो मैं तुम्हें कोर्ट में पेश करूंगा. द पुअर मैन बिकेम सो अफ्रेड दैट ही टोल्ड हिज ब्रदर द होल स्टोरी ऑफ हिज जर्नी टू द क्रिस्टल माउंटेन. और पुअर मैन बहुत ज्यादा डर गया तो वो अपने भाई को क्रिस्टल माउंटेन के जर्नी के बारे में सारी कुछ बातें, सारी स्टोरी बता देता है कि कैसे क्या हुआ. Even though the elder brother had plenty of money for himself, he was envious of the younger brother's good fortune. जबकि एल्डर ब्रदर के पास इतना सारा पैसा होता है फिर भी वो अपने यंगर ब्रदर के जो इसके साथ जो भी अच्छाई हुई है, जो भी गुड वर्क हुआ है, उससे उसको जलन होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है.
He decided to visit the Crystal Mountain himself. और वो डिसाइड करता है कि वो खुद क्रिस्टल माउंटेन जाएगा और वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे उसके यंगर ब्रदर ने किया, क्योंकि वो लालची था तो वो चाहता था कि इसको भी कुछ पैसे मिल जाए, गोल्ड मिल जाए. आई मे बी एज फॉर्चुनेट एज माई ब्रदर, सेड ही टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से कहा कि जैसे ये इतना सौभाग्यवान है कि इसको गोल्ड मिल गया तो मैं भी बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मुझे भी कुछ ना कुछ मिलेगा क्योंकि वो भी मेरे ही जैसा पर्सन है, मेरा भाई है. When the elder brother reached the crystal mountain, he found the 12 strange men seated round the fire as before and said them. जब वो वहां पहुंचा क्रिस्टल माउंटेन पे, उसको क्या दिखा कि 12 स्ट्रेंज मैन फायर साइड के चारों ओर बैठे थे राउंड करके, और क्या कह रहे थे, सेट देम. और फिर वो एल्डर ब्रदर उनसे जाकर के क्या कहता है, आई बेग ऑफ यू गुड पीपल टू लेट मी वार्म माई सेल्फ फॉर इट इज बिटरली कोल्ड एंड आई एम पुअर एंड होमलेस. तो वो जाकर के उन सारे स्ट्रेंज पर्सन से कहता है कि आप मुझे अपने आप को गर्म करने की इजाजत देंगे, इस समय बहुत ठंड है और मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास घर भी नहीं है, होमलेस हूँ मैं. बट वन ऑफ देम रिप्लाइड, माई सन यू आर रिच बट अ माइजर. और कहता है उनमें से एक पर्सन, स्ट्रेंज मैन में से एक पर्सन कहता है कि माई सन यू आर रिच, तुम अमीर हो, बट अ माइजर, लेकिन कंजूस हो. एंड यू आर विक्ड, तुम दुष्ट हो. फॉर यू हैव डेयर टू लाई टू अस, तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम हम सब से झूठ बोल रहे हो. लाई टू अस यानी कि झूठ बोल रहे हो. यू डिजर्व टू बी पनिश्ड, तुमको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. नाउ द रिच ब्रदर वॉज टेरिफाइड एंड कुड नॉट स्पीक. रिच ब्रदर की, एल्डर ब्रदर की चोरी पकड़ी गई तो वो बहुत डर गया और वो कुछ नहीं बोल पाया. मीन वाइल द 12 strange men changed places as they had before, and as the circle was complete, the white-bearded old man arose from the flames and spoke sternly to the rich man, shame on you. और फिर वो देखता है कि 12 स्टेज में जैसे कि पहले अपने प्लेसेस को बदल रहे थे वैसे प्लेसेस को बदलते रहते हैं राउंड फायर साइड के राउंड में. और फिर उनमें से उस फ्लेम में से, आग की लपटों में से, एक वाइट बियर्ड ओल्ड मैन निकलता है और वो क्या कहता है कि शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए. योर ब्रदर इज अ गुड एंड ऑनेस्ट मैन, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा और ईमानदार पर्सन है. देयर फॉर आई ब्लेस्ड हिम विद गुड फॉर्चून, इसीलिए मैंने उसे सौभाग्य का वरदान दिया था. बट यू आर विक, लेकिन तुम बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के हो, एंड अ लायर, और झूठे हो, एंड कैन नॉट एस्केप द पनिशमेंट यू डिजर्व, और तुम जो पनिशमेंट तुम्हें मिलना चाहिए उससे तुम डिजर्व करते, उससे तुम बच नहीं सकते. एट दीज वर्ड्स द 12 strange men got up from their places and seized him. और फिर ये बोल करके 12, जब उन्होंने ये बोला तो 12 स्ट्रेंज मैन खड़े हो गए अपनी जगह पर और एंड सीज्ड हिम, और उन्हें उसे चारों ओर से पकड़ लिया. सीज्ड मींस कॉट फोर्सफुली, चारों ओर से तेजी से पकड़ लिया. दे पास्ड हिम अराउंड, ईच ऑफ देम स्ट्रक हिम, और वो एक दूसरे को देने लगे, उस पर्सन को पास करने लगे चारों ओर. एंड देन हैंडेड हिम ओवर टू ओल्ड मैन, और जो ओल्ड मैन फ्लेम्स में से निकल रहे थे उनको दे दिया. हु डिसअपियर्ड विद हिम इनटू द फायर, जो कि उस पर्सन के साथ, एल्डर ब्रदर के साथ गायब हो गए आग में, फायर में. डेज वीक्स मंथ्स वेंट बाय, बहुत दिन, महीने, साल, हफ्ते सब बीत गए. लेकिन उस बट द रिच मैन नेवर रिटर्न, लेकिन रिच मैन जो था वो वापस कभी नहीं आए. एंड नो वन न्यू व्हाट हैड बिकम ऑफ हिम, और कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो. ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. अब मैं वर्ड मीनिंग्स बताऊंगी, इसको टिक करना है आपको, फिर आपको कॉपी में करना है. चलिए, वैगाबॉन्ड, scantily clad, scantily clad. Come on, next page. Embers,
hasten, come on next page, rejoiced, surmised, threatened, envious, come on last page, sternly, seized। ये सारे वर्ड मीनिंग्स आपको कॉपी में करना है। फिर 5 क्वेश्चन आंसर भी मैं दिखाऊंगी। फर्स्ट आई एम गोइंग टू कम ऑन एक्सरसाइजेस। हु सेड टू हुम, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कट करा करके डायरेक्ट हु सेड टू हुम लिख दिया है। क्वेश्चन आप लोग इसको बुक में ही करिएगा। सी एक्सरसाइज मैंने कट करा दी है। डी एक्सरसाइज है, इसमें आपको इन वर्ड्स की मीनिंग को टिक करना है। हो सकता है कुछ मीनिंग्स आपको चैप्टर ही में मिल जाए और कुछ मीनिंग आपको जो नहीं मिलती है, आप ये जो डार्क कलर के जो वर्ड्स दिख रहे हैं ये आपके वर्ड हैं और इसकी मीनिंग ये इन ऑप्शंस में से टिक करनी है। तो आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हो गूगल से, और नहीं तो आपको मोस्टली आपको चैप्टर में ही मिल जाएंगे। कंप्लीट द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करना है, बुक में ही करना है इसको भी। और ये स्टेटमेंट आपको लाइन टू लाइन चैप्टर में मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है, ये मैंने कर दिया है, इसको आपको करना है बुक में ही। ये एक फिलअप और है इधर, 5th वाला। अब क्वेश्चन आंसर है, व्हाई डिड द यंगर ब्रदर गो टू हिज एल्डर ब्रदर फॉर हेल्प? हाउ डिड द एल्डर ब्रदर रिएक्ट? What reward did the younger brother get for his honesty? Was the elder brother happy with this? What trick did the elder brother play? Why did the younger brother tell him the whole story of his visit to the Crystal Mountain? इसका आधा आंसर इधर है। On hearing his brother's story, what did the elder brother decide? Why? Why were the 12 strange men displeased with the elder brother? What did they do with him? ये 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको आपको कॉपी में करने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।